हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है बायो पेस्टिसाइड्स। और बायो पेस्टिसाइड्स को ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स। पहले तो हम ये समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं। पेस्टिसाइड्स वो चीज़ होती है जो पेस्ट को, इंसेक्ट्स को मार देती है। इसको हम इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं। पेस्टिसाइड्स बोलो, इंसेक्टिसाइड्स बोलो। तो जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको जो मारता है उसी को कहते हैं पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स क्यों यूज करने हैं? हमको इंसेक्ट को और पेस्ट को क्यों मारना है? हमको उन इंसेक्ट्स को, पेस्ट को मारना है जो हमारे लिए नुकसानदायक है या हमको नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी चीज़ों को या हमारी खेती को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से। तो ऐसे इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम कहते हैं पेस्टिसाइड। ठीक है। तो पेस्टिसाइड का मतलब क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द पेस्टिसाइड। पेस्ट का मतलब है पेस्ट, और साइड का मतलब है किलर, किल। तो जो पेस्ट को किल करे दैट इज पेस्टिसाइड। अब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड, और एक होते हैं बायो पेस्टिसाइड या बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड को बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड भी बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा, अब केमिकल पेस्टिसाइड्स में क्या होता है कि ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल मार्केट में इनको बेचा जाता है, और फिर ये लोग इसको स्प्रे करते हैं, यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उससे इंसेक्ट्स मर जाते हैं या पेस्ट मर जाते हैं। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल खेती में भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए, और हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए भी हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो केमिकल जो होते हैं, ये केमिकल बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। ये जो केमिकल होते हैं ये एनिमल की, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हैं, और इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर वो इंसेक्ट को मारने का दम रखता है वो पेस्टिसाइड, तो ऑब्वियसली वो चीज़, इंसान भी तो उसी एनिमल सेल से बना हुआ है। तो हम मरेंगे नहीं तो एटलीस्ट कम से कम हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो हमने देख लिया पेस्टिसाइड क्या होता है। पेस्टिसाइड वो चीज़ें होती हैं जो पेस्ट को, इंसेक्ट्स को मारती हैं। ठीक है। और ये दो टाइप की होती हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो हमारा नीड क्या है? हमारी बायो पेस्टिसाइड हमको यूज करना है तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करना है। हमको बायो पेस्टिसाइड्स इसलिए यूज करने हैं क्योंकि हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे इसको इस्तेमाल करना है। तो अब मुद्दा ये आता है कि भाई हमको बायो पेस्टिसाइड्स क्यों यूज करना है? ऐसा केमिकल पेस्टिसाइड्स में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमको बायो और पेस्टिसाइड्स की तरफ जाना चाहिए या उसको यूज करना चाहिए? तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी पहले वाले पेस्टिसाइड में, केमिकल पेस्टिसाइड में, जिसकी वजह से हमको बायो पेस्टिसाइड यूज करना है। तो क्या प्रॉब्लम है? डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड दे कॉज पोल्यूशन, वाटर एज वेल एज सॉइल। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं एक तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो डिग्रेड नहीं होंगे टाइम के साथ में, और पोल्यूशन कॉज करते हैं। पानी में जाएंगे तो वाटर पोल्यूशन, ज़मीन में है तो सॉइल पोल्यूशन, दोनों टाइप का पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है। अब ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये कैंसर कॉज करते हैं और अलग अलग टाइप की बीमारियां कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में और अदर एनिमल्स में। ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स क्या है? आज जो दुनिया में ज्यादा कैंसर एकदम से बढ़ा है उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो पेस्टिसाइड्स का है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स, आप पानी पी रहे हैं उसमें भी है, आप खाना खा रहे हैं उसमें भी है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से तो वो आ रही है। तो वहाँ पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं। तो कैंसर पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है। उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। उसके बाद में दे किल यूजफुल एनिमल्स। अब चलो ठीक है, एक इंसेक्ट हमारा शत्रु हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, हमने उसको मार दिया इंसेक्ट को। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, जो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या जो हमारे फायदे के हैं या जो हमारे के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हार्मफुल इन पेस्ट के साथ साथ में यूजफुल पेस्ट्स को भी, इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं।
तो नुकसान हो गया ना, हमको सिर्फ शत्रु को खत्म करना था, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं वो भी खत्म हो गए, जो हमारे मित्र इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वो भी खत्म हो गए। जबकि मारना था हमको किसको? एनिमी पेस्ट्स को मारना था जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो उसके चक्कर में हम लेस या यूजफुल जो थे वो भी खत्म हो गए। तो एक ये पॉइंट है। फिर है डैमेजेस टू प्लांट्स। तो अब ये एक केमिकल है, तो केमिकल है तो भाई वो कहीं ना किसी रूप में प्लांट्स को भी डैमेज करेगा, क्योंकि हम उसको स्प्रे कहाँ करेंगे? अब हमको एग्रीकल्चर में यूज करना है तो प्लांट पे ही तो स्प्रे करेंगे उसको। तो प्लांट के लिए भी वो हार्मफुल होता है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ या उसके डेवलपमेंट में। ठीक है। अब ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है पेस्ट के अंदर। अब मान लीजिए हमने केमिकल यूज किया, डीडीटी मान लीजिए। तो ये डीडीटी यूज किया तो थोड़े दिन बाद क्या होगा कि जो पेस्ट है वो उस डीडीटी के लिए रेजिस्टेंट हो गए। मतलब वो पेस्ट तो उससे नहीं मर रहे, लेकिन वो पेस्ट जो जो पेस्ट थे वो तो उस पेस्टिसाइड से नहीं मर रहे हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गए बहुत लंबे समय के इवोल्यूशन में कह लो, या म्यूटेशन से कह लो, या चेंजेस की वजह से कह लो। दे इवॉल्व्ड फॉर दिस पेस्टिसाइड्स। तो ये पेस्टिसाइड्स उनको तो मार नहीं पा रहे हैं पेस्ट को, लेकिन ये उल्टा इंसानों को नुकसान या अदर एनिमल्स को नुकसान जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि वी आर नॉट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ओके। दूसरा, और अगला पॉइंट क्या है? दे आर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। इसमें पैसा बहुत लगता है। ठीक है, एक तो उन पे पैसा बहुत ज्यादा जाता है, महंगे भी होते हैं। और तो इसमें पैसे की बर्बादी भी है केमिकल पेस्टिसाइड्स में। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स की क्या थे, ये डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स को हमको रिप्लेस करना है। किससे? बायो पेस्टिसाइड से। तो अब बायो पेस्टिसाइड्स हमको हमको क्यों यूज करना है? ताकि हम इन पॉइंट्स से बच सकें, इन पॉइंट्स को अवॉइड कर सकें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड के एडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं हम पहले। तो बायो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं दे आर नॉन परसिस्टेंट, मतलब दे आर डिग्रेडेबल, नॉन परसिस्टेंट, नॉन टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, एक टाइम पे वो आके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नॉन टॉक्सिक है, उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में। दूसरा, जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं वो पेस्ट को बिल्कुल जीरो नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसको मैनेज करते हैं, उनके नंबर को कंट्रोल करते हैं, उसको बिल्कुल जीरो नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। इकोसिस्टम के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो नहीं करता है पेस्ट को। ये पेस्ट को खत्म जरूर करता है, मारता जरूर है, लेकिन एक लिमिट तक उसको कंट्रोल करता है, उसको बिल्कुल ही साफ नहीं कर देगा। क्योंकि अगर कोई इंसेक्ट बिल्कुल ही एनवायरनमेंट से साफ हो गया तो उससे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये एक तरीके से इकोसिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, सेव आवर मनी। हमारा पैसा बचाता है। ये जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारा बहुत सारा जो पैसा बर्बाद हो रहा है केमिकल पेस्टिसाइड्स में, उससे हमको सेव करता है। रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो केमिकल पेस्टिसाइड पे जो हमारी डिपेंडेंसी है कि भाई एक मोनोपोली जिसे हम कह सकते हैं, मोनोपोली वो खत्म करता है, कि भाई उसके अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन है। नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। और सबसे बड़ी बात, बायो पेस्टिसाइड्स किसी भी एनिमल या ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे कोई बीमारी या कैंसर या ऐसी कोई होने की संभावना नहीं है। तो बायो पेस्टिसाइड्स इज द फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमको बीमारी से नहीं मरना है तो आप देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें हम नेचुरल मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर, उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं। उसमें हम अगर बायोपेस्ट, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी होती है, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो केमिकल से बनी हुई कोई भी चीज़ है तो अल्टीमेटली कहीं ना किसी लेवल पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगी। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स। अब हम देख लेते हैं कुछ ठीक है, तो ये हमारा क्या था, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बायोपेस्टिसाइड्स के। तो बायोपेस्टिसाइड जो है, बैक्टीरिया जो है वो बायोपेस्टिसाइड की तरह काम कर सकता है। बैक्टीरिया कैन एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड। तो कौन सा है वो? दैट इज बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया। बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है ये। बैक्टीरिया को हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे और वहाँ पे इसका मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है।
इस चैप्टर में हमको सिर्फ इसको एज अ बायोपेस्टिसाइड का एग्जांपल समझना है बस। इसका मैकेनिज्म हम बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है। तो बायोबैक्टीरिया का एग्जांपल है बायो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है ये लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा इंसेक्ट्स को मार देता है। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये इंसेक्ट्स को मार रहा है, तो ये खुद क्या है, बायोपेस्टिसाइड हो गया। तो ये दिस बैक्टीरिया इज अ बायोपेस्टिसाइड बिकॉज इट किल्स द पेस्ट और इट किल्स द इंसेक्ट्स। इट किल्स द इंसेक्ट्स। अब होता क्या है कि इस बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के अंदर एक जीन होता है दैट इज क्राइजीन। और ये क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। अब ये जो क्राई प्रोटीन है इसमें एक टॉक्सिक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं दस क्राई प्रोटीन टॉक्सिन। इस क्राई प्रोटीन का जो टॉक्सिन उसको हम कहते हैं थ्यूरोसाइड, दैट इज कॉल्ड थ्यूरोसाइड। तो क्राई प्रोटीन टॉक्सिन नोन एज, जो क्राई प्रोटीन टॉक्सिन है इसी को हम क्या कहते हैं, थ्यूरोसाइड कहते हैं। आजकल मार्केट में बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के स्पोर्स मिलते हैं सैचेट में। सैचेट आते हैं ना, छोटे छोटे सैचेट सैचेट आते हैं मार्केट में इसके स्पोर्स के, बैक्टीरिया के। इसको आप स्प्रे कर दो प्लांट के ऊपर, तो जो भी अगर इनमें से कोई भी इंसेक्ट इस पे हमला करेगा या अटैक करेगा तो ये स्पोर्स उसके उसको मार डालेंगे, उस इंसेक्ट को। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक नया ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है। तो इसका जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो क्राई प्रोटीन होता है, इज दिस क्राई प्रोटीन इज टॉक्सिक टू दीज इंसेक्ट्स। तो ये जो क्राई प्रोटीन है, ये क्राई प्रोटीन इन सभी इंसेक्ट्स कैटेगरी के लिए क्या है, वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक, इनको मार देता है वो। ठीक है। अगला एग्जांपल फंगाई या फंजाई। तो फंजाई जो है इसमें हमारा एग्जांपल है बवेरिया बसियाना। बवेरिया बसियाना ये एक फंगस है। ठीक है। दिस इज अ फंगस बवेरिया बसियाना। अब ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो फंगस है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। और ये किसके लिए किसको मारता है, फॉरेस्ट्री पेस्ट। फॉरेस्ट्री पेस्ट को मारने का काम करता है ये बवेरिया बसियाना। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये पेस्ट है। मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है पेस्ट है और इसके ऊपर ये जो सफेद रंग का आप देख रहे हैं, दिस सफेद रंग का जो दिस इज एक्चुअली फंगस इन्फेक्शन। तो ये क्या करता है, ये बवेरिया बसियाना इंसेक्ट को इंसेक्ट के ऊपर इन्फेक्शन अटैक करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है और फिर वो इंसेक्ट मर जाता है इसके इन्फेक्शन की वजह से। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो बवेरिया बसियाना, बवेरिया बसियाना, इट किल्स फॉरेस्ट्री पेस्ट, इट किल्स फॉरेस्ट्री पेस्ट। इसकी खासियत क्या है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। फिर दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारे पास ट्राइकोडर्मा हार्जेरिनियम, हार्जियनम। ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है ये हमारा दूसरा फंगस का एग्जांपल है। ठीक है। और ये एक फ्री लिविंग फंगस होता है, दिस इज अ फ्री लिविंग फंगस। ये किल करता है बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को। ठीक है। बहुत सारे प्लांट पैथोजन जो है इस फंगस की वजह से मर जाते हैं। ये उनको कंट्रोल करता है, किल करता है। तो आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का है यहाँ पे इस इमेज में, दिस इज द ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। ओके। चलिए। तो ये था हमारा फंगल बायोपेस्टिसाइड्स का एग्जांपल है। फिर अगला जो एग्जांपल है वो है हमारा प्रोटोजोआ, दैट इज नोसिमा लोकस्टे। नोसिमा लोकस्टे, नोसिमा लोकस्टे इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है। ये यूनिसेलुलर एनिमल है और इट किल्स ग्रास हॉपर एंड मोरमोन क्रिकेट। मोरमोन क्रिकेट और ग्रास हॉपर को मार देता है ये प्रोटोजोआ। तो ये क्या हो गया, दिस नोसिमा लोकस्टे इज अ बायोपेस्टिसाइड, इट इज अ बायोपेस्टिसाइड। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं ये सब है भैया हमारा प्रोटोजोआ, मतलब नोसिमा लोकस्टे, ये सब नोसिमा लोकस्टे है। और ये है ग्रास हॉपर, दिस इज ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर है ये। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा नोसिमा लोकस्टे है, प्रोटोजोआ है, वो इसकी बॉडी में जा करके इन्फेक्शन कॉज करके इसको मार देगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये ग्रास हॉपर मॉर्मोन क्रिकेट्स की डेथ हो जाएगी और ऑटोमेटिकली पेस्ट कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है। तो नोसिमा लोकस्टे इज अ बायोपेस्टिसाइड। फिर आगे बढ़ते हैं वायरस। तो कुछ वायरस होते हैं जो बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं। इसमें ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं।
जो वायरस होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ जिस स्पीसीज को अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उसी को अटैक करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, उसके अलावा वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, इनका कोई भी एनिमल में, प्लांट्स में, बर्ड्स में, फिश में, किसी भी नॉन टारगेट इंसेक्ट पे ये अटैक या इन्फेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कैटेगरी है बैक्यूलो वायरस। क्या है? बैक्यूलो वायरस। और अब बैक्यूलो वायरस में भी दो एग्जांपल है हमारे पास, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस और एंटोमोपॉक्स वायरस। तो एंटोमोपॉक्स वायरस और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अब ये जो एंटोमोपॉक्स वायरस होता है ये ग्रास हॉपर को किल करता है, ये ग्रास हॉपर को किल करेगा। और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है वो पोटैटो बीटल, एफिड्स और कॉर्न बोरर को किल करता है। अब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, दिस इज एफिड, दिस इज एफिड, ये एफिड का डायग्राम है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायरल वायरल बायोपेस्टिसाइड्स। क्या हो गया? ये वायरल बायोपेस्टिसाइड्स हो गया। अब आगे देखते हैं बीटल। तो बीटल जो है, ठीक है, ये अर्थ्रोपोडा ही है एक तरीके से। तो इसको, ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है, दिस दिस इमेज इज लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल कॉकनिएला, दैट इज कॉकनिएला, लेडी बर्ड बीटल है। अब ये जो लेडी बर्ड बीटल है वो इस एफिड को खा जाती है, इसको मार देती है। तो ये एफिड है। तो लेडी बर्ड बीटल किसको कंट्रोल करती है? ये किसके लिए बायो, ये किसको मारती है? एफिड्स को मार देती है, उनको खा जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ बायोपेस्टिसाइड। तो लेडी बर्ड बीटल क्या हो गया बेटा? दिस इज अ बायोपेस्टिसाइड एंड इट किल्स द एफिड्स। चलिए, अगला हमारा बायोपेस्टिसाइड का एग्जांपल है फ्लाइज। अगला एग्जांपल क्या है? फ्लाइज। तो इसमें है ड्रैगन फ्लाई। अब इस ड्रैगन फ्लाई को सिम्पेट्रम भी कहते हैं, इसी को मॉस्किटो हॉक भी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई को क्या कहते हैं? मॉस्किटो हॉक कहते हैं, मॉस्किटो हॉक। अब ये ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? मॉस्किटोज को मार देती है, खा जाती है, उनको मार करके उनको खा जाती है। ठीक है, या मार देती है या खा जाती है, जो भी आप कहो। तो ये मॉस्किटो हो गया। और ये हमारा ड्रैगन फ्लाई, दिस इज ड्रैगन फ्लाई। हेलीकॉप्टर बोल देते हैं इसको, हेलीकॉप्टर जैसे उड़ता है वैसे वैसे वैसे, बिल्कुल। चलिए तो ये थे हमारे बायो पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ आईपीएम। आईपीएम क्या होता है? आईपीएम इज द इंसेक्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका मकसद क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मकसद है सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम एग्रोकेमिकल पोल्यूशन। तो जो एग्रोकेमिकल पोल्यूशन दो जो होता है, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इस केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। तो हमको क्या करना है? अपने इन्वायरमेंट को बचाना है केमिकल फर्टिलाइजर से, लेकिन उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है। और ऐसा करके हमको अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड्स को कम यूज करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बढ़ाना है, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करना है। ओके। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या है? पहला, मे बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टारवेशन मेथड। तो जो पेस्ट हैं उनको भूखा मार दो, उनको कुछ फूड ही नहीं मिलेगा तो वो भूखे मर जाएंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्रॉप रोटेशन एंड प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस, अवॉइड एनी इन्फेस्टेशन ऑफ। तो अगर हम क्रॉप को रोटेट करते रहेंगे, बदल बदल के खेती करेंगे एक ही फील्ड में, तो उससे क्या है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप के जो इंसेक्ट्स हैं वो, अगर एक ही जगह की, एक ही टाइप की खेती एक जगह बार बार होती रहेगी तो वो इंसेक्ट्स वहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम बदल बदल के खेती करेंगे तो इंसेक्ट्स को जब अपना फेवरेट क्रॉप नहीं मिलेगा तो या तो वो मर जाएंगे या वहां से वो चले जाएंगे। तो क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड है ये। आईपीएम का दूसरा मेथड क्या है? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन दूसरा मेथड। ठीक है। चलिए, तीसरा मेथड क्या है आईपीएम का, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का? बायोलॉजी। तीसरा मेथड है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। जिसको हम बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर का यूज करना एक आईपीएम का एक मेथड है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक उसकी टेक्निक है बायो फर्टिलाइजर। फिर अगला है हमारे पास एग्रीकल्चर क्रॉप मिक्स विद टारगेट वीड विच मे बी प्रेफर्ड बाय पेस्ट।
तो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जब हम खेती करेंगे, क्रॉप लगाएंगे, तो उसमें एक ऐसी वीड भी उसके साथ उगा देंगे जिस पे वो पेस्ट उसी पे हमला करेंगे, वीड पे, और क्रॉप पे हमला नहीं करेंगे। तो ये भी चौथा में, ये भी एक तरीका है आईपीएम का। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के 4 टेक्निक है हमारे पास। तो चौथा तरीका क्या है कि हम अपनी क्रॉप के साथ में एक ऐसी वीड को भी उगाएंगे, उसमें ग्रो करेंगे जिस पे पेस्ट हमला कर देगा। तो जब पेस्ट उस टारगेट वीड पे हमला करेगा तो जो हमारी क्रॉप है वो सेव हो जाएगी। दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास अभी चलिए अभी एक ग्लांस मार देते हैं, बहुत मतलब एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। बैक्टीरिया में बायोपेस्टिसाइड का एग्जांपल है बैसिलस thuringiensis। फंगल बायोपेस्टिसाइड का एग्जांपल है बवेरिया बसियाना, ट्राइकोडर्मिया हार्जेनियम। और प्रोटोजोअल बायोपेस्टिसाइड का एग्जांपल है नोसिमा लोकस्टे। वायरल बायोपेस्टिसाइड का एग्जांपल है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, एंटोमोपॉक्स वायरस। बीटल का एग्जांपल है लेडी बर्ड बीटल। और फ्लाइज में एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई। तो these are what? These are nothing but they are different types of biopesticides. Biopesticides. Okay, so this is the topic. एंड तो आप देख सकते हैं किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना योगदान दे रहे हैं, कितने काम की चीज़ है वायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए। तो ज़रूरी नहीं कि हर वायरस हर बैक्टीरिया खराब ही काम करेगा, वो ऐसे भी काम करते हैं जिससे इंसानों को बहुत फायदा होता है, उनका वेलफेयर होता है। ओके, सो दिस इज द चैप्टर ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, so please, hope you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.